हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस कहानी में, जिसका नाम है जादुई खिलौने की दुकान। एक छोटे से गांव में एक अजीब और रहस्यमय दुकान थी। यह दुकान किसी भी सामान्य दुकान से अलग थी, जिसमें विभिन्न जादुई खिलौने बिकते थे। दुकानदार का नाम विक्रम था। वह बहुत ही विशेष था, क्योंकि उसके पास जादूगर की शक्तियाँ थीं, जिन्हें वह अपने खिलौनों में बंद कर दिया करता था। गांव के लोग उस दुकान को रोमांच से देखते थे। जब भी कोई नया खिलौना आता, लोग उसके आसपास इकट्ठा हो जाते थे। उन्हें उस दुकान में कुछ अलग ही माहौल मिलता था। एक बार गांव में रहने वाला एक लड़का अर्जुन, जिन्हें जादू का बहुत शौक था, उस दुकान की ओर अपने कदम बढ़ाता है। उसने अपने चश्मे को सही किया और आसपास की ओर देखा। जब उसने दुकान की दशा देखी, उसने सोचा, क्या मुझे यहाँ ऐसे खिलौने मिलेंगे जो वास्तव में जादू कर सकते हैं? अर्जुन दुकान में पहुँचते ही उसने अपने आसपास ध्यान से देखा। उसने कई विभिन्न खिलौने देखे, जैसे कि एक जादूगर की झाड़ू, एक जादूगर की टोपी और एक जादूगर की बेल। लेकिन उसे वह खिलौना नहीं मिला जिसकी वह तलाश में था। दुकानदार ने अर्जुन को आते हुए देखा और कहा, क्या तुम जादू के बारे में रुचि रखते हो बेटा? अर्जुन ने हाँ कहा। हाँ, मुझे जादू के बारे में बहुत शौक है। क्या आपके पास कोई ऐसा खिलौना है जो वास्तव में जादू कर सकता है? विक्रम मुस्कुराते हुए बोले, हाँ, मेरे पास एक खास खिलौना है, लेकिन यह किसी को भी नहीं मिला है। यह एक जादूगर का आधार है और इसकी शक्ति सिर्फ वही इस्तेमाल करता है जो इसका सही ध्यान रख सकता है। विक्रम ने एक छोटे से पोटली को खोला और उसमें एक चमकते हुए खिलौने को बाहर निकाला। यह खिलौना एक चमकदार जादूगर की मूर्ति थी। उसकी आंखें जैसे कि चमक रही थी और उसके हाथों में एक जादूगर की छड़ी थी। सुनते ही अर्जुन के दिल में एक उत्साह उठा। वह उस खिलौने को ध्यान से देखता है और फिर विक्रम से पूछता है, यह खिलौना कैसे काम करता है? विक्रम मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, यह खिलौना जादूगर की शक्तियों को समाहित करने का एक विशेष तरीका है। इसे सही तरीके से चुनना और इसका सही इस्तेमाल करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अर्जुन ने खिलौने को ध्यान से देखते हुए कहा, मुझे यह खिलौना चाहिए। मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ? विक्रम ने कहा, इसे खरीदने के लिए तुम्हें एक चुनौती का सामना करना होगा। तुम्हें मेरे द्वारा दी गई एक चुनौती का हिस्सा बनना होगा। अर्जुन की आंखों में उत्साह की किरणें चमक उठी। वह तत्परता से पूछता है, चुनौती क्या है? विक्रम बताते हैं, तुम्हें गांव के चारों कोनों में छुपे हुए 4 पर्वतों की शिखर पर जाकर 4 आभूषण पाने होंगे। इन आभूषणों को एकत्र करके मुझे देने होंगे। अर्जुन ने सोचा, यह काम तो मुश्किल होगा, लेकिन मैं इसे कर सकता हूँ। उसने विक्रम से अलविदा कहा और दुकान से बाहर निकला। अर्जुन ने तत्काल ही अपना सामान संग लेकर अपनी यात्रा शुरू की। वह गांव के प्रमुख गलियों से निकलते हुए पहाड़ की ओर बढ़ा। पहले पर्वत की ओर जाते हुए उसने पहला आभूषण ढूंढना शुरू किया। धीरे धीरे उसने पर्वतों की ऊंचाइयों को झेलते हुए आगे बढ़ा, लेकिन वह उस आभूषण को नहीं पा सका। दूसरे पर्वत पर जाते हुए उसने देखा कि वहाँ वायुमंडल में एक आभासी धुंध चढ़ गई है। यह धुंध उसकी दृष्टि को रोक रही थी। फिर भी उसने अपनी मेहनत और संगीन निश्चय के साथ पर्वत की ऊंचाइयों को छूने का प्रयास किया। धीरे धीरे अर्जुन पर्वत की चोटी तक पहुंचा और दूसरा आभूषण प्राप्त किया। अर्जुन की साहसी यात्रा जारी रही और उसने तीसरे और चौथे पर्वतों पर पहुंचते हुए भी उसने अपनी साहसिकता नहीं खोई। उसने तीसरे पर्वत पर आभूषण ढूंढना शुरू किया, लेकिन इस बार वह पर्वत स्थिरता से कई चुनौतियों से भरा हुआ था। बादलों की गहरी छांव, बारिश की बौछारें और तेज हवाओं ने उसकी प्रतिभा को परीक्षण किया, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अंततः तीसरा आभूषण पा लिया। अंत में चौथे पर्वत पर पहुंचते हुए अर्जुन को अद्वितीय चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पर्वत की धाराओं, जबरदस्त हवाओं और
अनपेक्षित हवाओं ने उसे रोका, लेकिन उसने हिम्मत और संगीन आदर्शों को ध्यान में रखकर अपनी यात्रा जारी रखी। उसने चारों आभूषणों को एकत्र किया और खुद को विजयी घोषित किया। उसकी यात्रा का उद्देश्य पूरा हो गया था। अब उसे वापस दुकान की ओर लौटना था। अर्जुन ने खुद को संगीत और उत्साह से भरा महसूस किया, क्योंकि उसने अपनी क्षमताओं का परीक्षण किया और सफलता प्राप्त की। विक्रम के पास लौटते हुए अर्जुन ने अपने संगीन निश्चय का परिचय दिया। विक्रम ने उसके साथ खुशी से मिलकर उसे खिलौने की शक्ति का उपयोग कैसे करना है बताया। अर्जुन ने खिलौने को लिया और अपनी गाड़ी में ले जाने के लिए रवाना हुआ। उसने जादूगर की मूर्ति को अपने घर में स्थापित किया और उसकी शक्तियों का उपयोग करके अनगिनत चमत्कारिक कार्य किए। उसकी यात्रा ने उसे सफलता की ओर एक कदम आगे बढ़ाया और उसे सच्चे जादू के असली मायाजाल में ले गया। इस प्रकार अर्जुन की यात्रा ने न केवल उसकी खुद की पहचान को मजबूत किया, बल्कि उसने उसके जीवन को भी नया आयाम दिया। उसने दिखाया कि सफलता के लिए किसी भी चुनौती का सामना करना आवश्यक है और संघर्ष के माध्यम से हम अपनी ऊंचाइयों को छू सकते हैं। उसकी यात्रा ने उसे न केवल विजयी बनाया, बल्कि उसने उसे विश्वास दिलाया कि जादू हमारे अंदर है। उसने एक दिन एक गरीब परिवार के बच्चे के लिए एक जादूगर का खिलौना गिफ्ट किया, जो उसके चेहरे पर खुशी और आनंद लाया। इससे उसकी यात्रा ने उसे न केवल सफल बनाया, बल्कि उसने अपने आसपास के लोगों के जीवन में भी चमक लाई। अर्जुन की यात्रा ने उसे वास्तविकता की और भी अधिक जागरूकता दी। वह जान गया कि जादू वह शक्ति जो हमारे अंदर होती है और उसे ठोस बनाने की क्षमता हमें सच्ची सफलता की ओर ले जा सकती है। अंत में अर्जुन विक्रम के पास वापस गया और उसे अपनी सफलता के बारे में बताया। विक्रम ने उसे धन्यवाद दिया और उसे आशीर्वाद दिया कि वह हमेशा सच्चे मायाजाल से दूर रहे। इस रूप में अर्जुन की यात्रा ने उसे न केवल अपने सपनों को पूरा करने की क्षमता दी, बल्कि उसने उसे अपनी विशेषता को पहचानने और सच्ची सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उसकी कहानी ने लोगों को यह बताया कि सफलता के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी क्षमताओं का सही इस्तेमाल करें और साहस से अपनी मंजिल की ओर बढ़ें। धन्यवाद। कहानी पसंद आई हो तो अपने बहुमूल्य कमेंट ज़रूर साझा कीजिए।